So hello students, welcome to the Pharma Knowledge channel. Today's lecture we are going to discuss about antacid. Okay, so last lecture में हमने डिस्कस किया था GIT एजेंट्स के जो भी इम्पोर्टेंट ड्रग है उसमें सबसे फर्स्ट ड्रग है एसिडिफाइंग एजेंट. बेस्ट एग्जांपल इज द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सेकेंड वन इज antacid. Okay, so what is antacid? The drug which are used for decrease gastric acidity. These are the agents that decrease the gastric acidity. हमें एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड्स यूज कर सकते हैं, राइट. दैट मीन्स डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिडिटी बाय न्यूट्रलाइजिंग HCl. लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखा था, एसिडिफाइंग एजेंट्स. सो एसिडिफाइंग एजेंट्स के बिल्कुल अपोजिट है एंटासिड. अगर आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक जस्ट मिनट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो डॉक्टर आपको क्या देंगे? एंटासिड्स. नंबर ऑफ टाइप के एंटासिड्स है, सस्पेंशन है. ओके, सो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? न्यूट्रलाइज द HCl. ओके, डिक्रीज नहीं हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है. नॉर्मल लेवल जितना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टमक में, ओके, उतना ही न्यूट्रलाइज कर रहा है. ओके, सो न्यूट्रलाइज ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. अगर आपको 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन आता है एग्जाम में, गिव द शॉर्ट नोट ऑन एंटासिड्स और definition of antacids. So these are the agents that decrease the gastric acidity by neutralizing HCl. HCl neutralize करने के लिए जो भी हम gastric acidity decrease करते हैं, that is called as the antacids. Clear? Then next point is these are the drugs which are usually alkaline substances and are used to neutralize the excess acids in the stomach of patients suffering from the hyperacidity. ऑब्वियसली अगर आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट इज अ मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ओके, नॉट अल्केलोसिस. ओके, एंड हाइपर एसिडिटी उसी को बोलते हैं. सो दीज आर द ड्रग विच आर यूजुअली अल्कलाइन सब्सटेंसेस. जो भी ऑल एंटासिड्स है, ओके, जो भी एंटासिड्स है, एंटासिड के जो एग्जांपल्स है, ऑल ड्रग्स आर दी अल्कलाइन एजेंट्स. अल्कलाइन एजेंट्स मीन्स जो कि हाइड्रोक्सिल कंपाउंड है. ओके, एसिड और अल्कलीज दोनों अपोजिट है. सो एसिडिटी कम करने के लिए हमें कौन से ड्रग यूज करने पड़ेंगे? अल्कलाइन एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, सब्सटेंसेस, एंड आर यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड्स इन द स्टमक. जो भी आपके स्टमक में एक्सेस एसिडिटी हुआ है, एक्सेसिव एसिडिटी का सिक्रेशन मीन्स हो रहा है, सो वो डिक्रीज करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स यूज करते हैं. क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे बहुत ही इजी नोट्स आपको दिए हैं, इसके स्क्रीनशॉट निकल के आप इसके शॉर्ट नोट रख सकते हो. देन नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर दी These drugs gives relief of pain, that is acidity. Then if antacids are water soluble, they may be able to produce systemic alkalosis due to the absorbable ions disturbing acid-base balance of the body fluids. Except sodium bicarbonate, most of antacids usually are water insoluble. ओके, ज्यादा से ज्यादा जो भी एंटासिड्स क्या होते हैं? वाटर insoluble होते हैं, सॉरी, वाटर insoluble. क्लियर? सो नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एंटासिड्स these are here. ओके, सो कौन कौन से एंटासिड्स है जो कि हम एसिडिटी कम करने के लिए यूज करते हैं? सो दीज आर द एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड देन सम एंटासिड्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अ कॉम्बिनेशन. ओके, जो भी एंटासिड्स है, कुछ ऐसा एंटासिड्स है जो कि हम कॉम्बिनेशन में भी देते हैं हमें डॉक्टर. ओके, दैट मीन्स मल्टीपल ड्रग थेरेपी. क्लियर? सो इन अ कॉम्बिनेशन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कॉम्बिनेशन वाला एंटासिड है. देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट. क्लियर? सो ये क्वेश्चन आपको MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन एंटासिड प्रिपरेशंस जो भी है. क्लियर? So this is the broad classification of antacids. Then next point is a important point है, ideal requirements of antacid. Okay, so what is ideal requirements means antacid कैसा होना चाहिए आपका, जो भी safe antacid आप use कर रहे हो. Okay, so what is the ideal requirements of antacid? First point, it should be insoluble in water and has a fine particle form. Okay, insoluble चाहिए,
जो भी आप एंटासिड यूज कर रहे हो. देन सेकेंड पॉइंट, इट शुड नॉट एब्सॉर्बेबल और कॉज सिस्टमिक अल्कलोसिस. देन इट शुड नॉट बी एबल टू एक्सर्ट इट्स इफेक्ट ग्रेजुअली एंड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इट शुड नॉट बी अ लैक्सेटिव और कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन का कॉज नहीं होना चाहिए. जो भी आपका एंटासिड है वो सेफ होना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट शुड बी stable and readily available. Then the reaction between antacid and gastric hydrochloric acid should not produce a large volume of gas. जो भी आप एंटासिड ले रहे हो, ओके, सो वो एंटासिड जो भी गैस्ट्रिक एसिडिटी कम करने के लिए जो एंटासिड ले रहे हो, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं होना चाहिए जिससे आप वॉल्यूम ऑफ गैस मीन्स गैस फॉर्म होगा. क्लियर. The next point, the antacids should buffer in a pH range 4 to 6. Okay. एसिडिक पीएच कितना होता है जो बिलो 7 है. बेसिक पीएच कितना है जो कि 7 के अबव 7 होता है. सो इसका पीएच रेंज क्या है 4 to 6 मीन्स एसिडिक पीएच है. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट. ओके फिनिश. देन आगे 1 by 1 इसके एग्जांपल्स है, ड्रग्स हैं जिसका मोनोग्राफ हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में. क्लियर. सो आज के लेक्चर में हमने 4 मार्क्स का इन डिटेल आपका जो सिलेबस है वो देखा है. सो दिस इज द आइडियल रिक्वायरमेंट्स. 2 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आता है, गिव द आइडियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंटासिड. क्लियर. देन नेक्स्ट, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड करके भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स एंड जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एंटासिड. क्लियर. सो इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू.